है। इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा आते हैं। कुल 14,66,300 मतदाता, 6,98,197 पुरुष मतदाता, 7,68,088 महिला मतदाता, 1957 मतदान केंद्र बनाए गए। यहाँ 14,66,337 मतदाता हैं, जिनमें 6,98,197 पुरुष, 7,68,088 महिला एवं 52 तृतीय लिंग मतदाता हैं। 1957 मतदान केंद्र यहाँ बनाए गए हैं, जिसमें मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सांसद चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कही जाने वाली छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर इस बार पहले चरण 19 अप्रैल में मतदान होना है। उससे पहले हर पार्टी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में जुट गई है। आज हम आपको यहाँ का चुनावी इतिहास और गणित बताते हैं। पहले ही चुनाव में हारी कांग्रेस। 1952 से लेकर 1999 तक यह सीट मध्य प्रदेश के अंदर आती थी। सन 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद यह छत्तीसगढ़ में आ गई। देश में पहली बार हुए चुनाव में इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार मुचाकी कोसा ने जीत हासिल की थी। कोसा यहां से पहले सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार सुरती की सतिया को भारी वोटों के अंतर से हराया। कोसा ने पहले ही चुनाव में 17,07,588 वोट हासिल किए। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार सुरती महज 36,257 वोट ही जुटा पाई। इसके बाद 1957 में हुए चुनाव में यहां कांग्रेस ने जीत की और निर्दलीय उम्मीदवार को हराया। 1952 के चुनाव में हारने वाले सुरती की सतिया को कांग्रेस ने फिर अपने टिकट पर यहां से चुनाव मैदान में उतारा। इस बार सुरती निर्दलीय उम्मीदवार बोदा दारा को बुरी तरह से हराया। सुरती ने अपने खाते में 14,09,061 वोट बटोरे। वहीं बोदा सिर्फ 41,684 वोट ही जुटा पाए और बुरी तरह हार गए। निर्दलियों ने लगातार 4 बार कांग्रेस को हराया। 1957 में बड़ी जीत दर्ज कराने वाली कांग्रेस के लिए आने वाले 4 लोकसभा चुनाव बहुत बुरे साबित हुए। 1962, 1967, 1971 और 1977 में कांग्रेस लगातार 4 बार हारी। 1962 में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। 87,557 वोट पाकर निर्दलीय उम्मीदवार लखमू भवानी ने जीत हासिल की। वहीं दूसरे नंबर पर भी निर्दलीय उम्मीदवार बोदा दादा ने कब्जा जमाया। कांग्रेस इस साल तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। 1967 में निर्दलीय उम्मीदवार जे सुंदर लाला ने यहां से जीत का परचम लहराया। उन्होंने अखिल भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार आर जादव को बुरी तरह हराया था। सुंदरलाल ने 53,798 वोट अपने नाम कर जीत दर्ज की थी। वहीं जादव को सिर्फ 36,531 वोट ही मिल पाए थे। दोनों के बीच हार का फासला करीब 17,000 वोट का था। 1967 के चुनाव तक कांग्रेस की लोकप्रियता इतनी घट चुकी थी कि इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस न सिर्फ हारी बल्कि लुढ़क कर 5वें नंबर पर पहुंच गई। इसके बाद 1971 के चुनाव में भी एक निर्दलीय उम्मीदवार लंबोदर बलियार ने जीत हासिल की। 1980 में इस उम्मीदवार ने कांग्रेस को दिलाई जीत। 1977 के चुनाव में लंबोदर कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने इस सीट से फिर चुनाव लड़ा, लेकिन वह कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाए। भारतीय लोक दल प्रत्याशी रिगपाल शाह केसरी शाह ने लंबोदर को भारी वोटों के अंदर से हराया था। रिगपाल को इस साल 1,01,007 वोट मिले। वहीं लंबोदर सिर्फ 50,953 वोटों पर ही सिमट गए। लगातार 4 चुनावों में हार का मुंह देखना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था।
जिसे पार्टी को किसी भी तरह से उबरना था। इसलिए 1980 में हुए चुनाव में उन्होंने एक नए उम्मीदवार को टिकट दिया। कांग्रेस ने इस बार लक्ष्मण कर्मा को अपने टिकट पर मैदान में उतारा। लक्ष्मण ने कई सालों बाद कांग्रेस को आखिरकार यहां से जीत दिलाई। लक्ष्मण ने जनता पार्टी उम्मीदवार समारू राम प्रगानिया को हराया। सालों तक कांग्रेस ने नहीं देखा हार का मुंह। 1980 में जीत का परचम लहराने के बाद कांग्रेस ने 1991 के चुनाव तक लगातार 3 बार जीत हासिल की। 1984 से 1991 तक कांग्रेस ने मंकू राम सोदी को ही टिकट देकर यहां से लड़वाया था। सोदी पार्टी के लिए एक मजबूत नेता साबित हुए। 1984 में उन्होंने सीपीआई के महेंद्र कर्मा को हराया। इसी तरह 1989 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संपत सिंह भंडारी को हराया। 1991 में उन्होंने फिर से बीजेपी के उम्मीदवार राजाराम तोडेम को हराया। लेकिन 1996 में कांग्रेस को फिर से एक निर्दलीय उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के विपक्ष में खड़े हुए निर्दलीय उम्मीदवार महेंद्र कर्मा ने मंकू राम सोदी को हराया। दोनों के बीच हार का अंतर लगभग 14,000 वोटों का ही रहा। 1998 में बीजेपी ने खोला अपना खाता। 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत का खाता खोला और 2014 तक इस सीट पर किसी और को राज करने नहीं दिया। 1998 से लेकर 2011 तक बीजेपी के टिकट पर बलीराम कश्यप ने यहां से लगातार 4 बार जीत हासिल की और कांग्रेस को हराया। लेकिन 2011 में उनके निधन के बाद यहां उपचुनाव करवाए गए, जिसमें उनके बेटे दिनेश कश्यप ने जीत दर्ज की। 2014 के चुनाव में भी दिनेश कश्यप ने अपनी जीत को बरकरार रखा और यहां से सांसद चुने गए। यह तो रही बस्तर लोकसभा के इतिहास की बात। अब हम आपको बस्तर लोकसभा से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लड़ रहे प्रत्याशियों के बारे में बताते हैं। तो बस्तर लोकसभा में कांग्रेस और भाजपा की बात करें तो भाजपा ने जहां इस सीट से महेश कश्यप को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने कवासी लखमा को मैदान में उतारा है। यहां के चुनावी समीकरण के बारे में बस्तर में रह रहे विधायक और साथ ही यहां रह रहे लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखो, एनएमडीसी का जो मुख्यालय जो बाहर है वो तो बाहर होना नहीं चाहिए। बस्तर की संपदा तो बस्तर में एनएमडीसी मुख्यालय होना चाहिए। ठीक है, एनएमडीसी के मुख्यालय का यहाँ होना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज, और एनएमडीसी जो यहाँ खुला है, इसके लिए यहाँ और छोटे छोटे कम से कम 100-200 फैक्ट्रियां आएंगे। हमारे बच्चे लोगों को रोजगार मिलेगा, कम मिले ज्यादा मिले मगर रोजगार मिलेगा। और बाहरी लोगों को रोजगार यहाँ से देना नहीं है। ये सब ध्यान रखना है। मीडिया वालों को भी ध्यान रखना है, अधिकारी लोगों को भी ध्यान रखना है, सब ध्यान रखना है। सालों से अधिकारी जमे ट्रांसफर क्या करोगे उसको देखो, उसको पोल पट्टी खोलो, कहाँ कौन क्या कर रहा है गड्ढा, उसको भरो, भगाओ। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा नहीं लगता है? भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार क्या है, जैसे अभी भ्रष्टाचार तो सब गवर्नमेंट में है, कम और बेसी रहेगा। भ्रष्टाचार ऐसे नहीं है, नहीं रहेगा। एक कानून बनना चाहिए, भ्रष्टाचार कानून बनाओ, पूरा जेल में ठूसो अच्छा से। जो बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा उसको सर्विस मिले, हम चाहते हैं। अयोध्या हम लोग गए थे, हम लोग को सारी व्यवस्थाएं मिली उसमें। और अयोध्या राम मंदिर इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा है, बस्तर है नहीं पूरे देश के लिए। और इस बार 400 पार। क्या लग रहा है बस्तर में क्या कमी रह गई है जो नहीं हो पाई है? बस्तर में एक तो नक्सलवाद का मुद्दा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और बहुत सारी ऐसी है। बस्तर में नेता बहुत जरूरी है, मेन नेता। क्यों भावी शासक कैसा होना चाहिए? अभी तो सेंट्रल में बीजेपी है, बीजेपी आना चाहिए तो दोनों जगह विकास होगा। हिंदुत्व के हिसाब से तो इसमें फायदा पहुंचेगा ही, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। और रही बात चुनाव की, ये आदमी का स्वविवेक का काम है। इसमें आदमी अपना कार्य देखेगा कि किसने क्या कार्य किया है अपने अपने क्षेत्रों में, और किसने अपनी अपनी उपलब्धि की है, वो अपनी उपलब्धि के अनुसार ही वोट देगा। इस बस्तर में क्या काम हुआ लगता है? बस्तर में काम तो कुछ काम हुए हैं और बहुत सारे काम पेंडिंग भी है, और अभी विकास की बहुत जरूरत है बस्तर में। शासन तो भावी जो बस्तर की योजनाएं हैं, पिछले जो 50 सालों में बस्तर को
आदिवासी के नाम पे इन्होंने जो रखा है, अब इसको इनको वो समय आ गया कि अब इनको ये चीजें हटानी पड़ेगी और बस्तर का विकास करना पड़ेगा। बस्तर में आजादी के बाद से जो यहाँ पर होना चाहिए था, सबसे पहले तो रेल लाइन, जो कि मेरे अकेले का नहीं, सभी का यही मुद्दा है। और मैं दूसरा ये चाहता हूँ कि यहाँ जगदलपुर शहर में, बस्तर संभाग में डॉक्टरों की बहुत कमी है। यहाँ पर नए नए डॉक्टरों को लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है और लोग बहुत बीमार रहते हैं। कुछ भी बात, मान लो थोड़ी सी भी कोई बीमारी है तो डॉक्टर्स सीधे रेफर कर देते हैं, अब विशाखापट्टनम जाओ या रायपुर जाओ। यहाँ पर रिपोर्ट के सहारे पूरा धंधा चल रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर्स को बिल्कुल जितने जल्दी हो सकता है यहाँ पर उनका ट्रांसफर दूसरे गांव में किया जाए, दूसरे ब्लॉक में किया जाए और यहाँ पर नए नए डॉक्टर की भर्ती की जाए। मेरा यही मेन मुद्दा है। और यहाँ पर पढ़ाई के लिए भी लोगों के लिए न्यू फैकल्टी की जरूरत है। स्कूलों में नए नए यहाँ पर लोग शिक्षक पढ़ाने के लिए बाहर से आते नहीं है। यहाँ पर 8वीं क्लास के बाद या 10वीं क्लास के बाद नए बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर भेजना पड़ता है, जो माँ बाप नहीं भेजना चाहते। लेकिन यहाँ पर अगर अच्छे फैकल्टी बाहर से आए, बैंगलोर से या कहीं बाहर से अच्छे शिक्षक, तो यहाँ पर पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा और लोग भी बाहर से यहाँ पढ़ने आएंगे। यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होगा, लोग बच्चे आगे बढ़ेंगे और यहीं के लिए काम करेंगे। क्या लगता है बस्तर आज भी पिछड़ा है? बस्तर आज, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी बस्तर पिछड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों की पढ़ाई का स्तर बढ़ नहीं पा रहा है। जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी यहाँ पर लोग, यहाँ पर जो सांसद हैं या विधायक है, उनकी जिम्मेदारी है। उनको यहाँ पर शहर में ध्यान देना चाहिए और आगे पढ़ाई के स्तर को और रेल लाइन को और स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़ाना चाहिए। हमारे सांसद जो पहले भी थे, तो इन लोग क्या है ना, कोई मुद्दा जैसे बाहर जैसे पार्लियामेंट में बैठते थे उसमें क्या है ना, बात नहीं कर पाते थे। तो हम लोग चाहते हैं कि अब जो नया सांसद आ रहा है, अगर बस्तर के बारे में अगर कुछ अच्छा करे, तो जब तक क्या है ना ऊपर में तक तो बात नहीं करेंगे तो अब बस्तर को कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी जो हम लोग क्या है ना, इतना सालों से जो रेल के लिए हम लोग जो मांग कर रहे थे, तो अभी तक क्या है ना इसका समाधान नहीं हो पाया है कि आधा दूर तक का क्या है आपका रेल बन के पड़ा हुआ है, किंतु जगदलपुर से अभी तक का क्या है, रायपुर तक का क्या है, कोई अपने को सुविधा नहीं मिल पा रही है। और जो भी चीज, एक रोड है हमारे जो केसकाल घाट पड़ती है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा लोग बाग को परेशानी हो जाता है। या फिर स्वास्थ्य के लिए देखिए, हम लोग को कभी जाना पड़ता है इधर से तो जाम लग जाता है, तो आदमी क्या रास्ते में ही दम तोड़ देता है इसमें। तो इसलिए क्या रेल होना बहुत जरूरी है। और अब जो ऐसे जगदलपुर का और थोड़ा परेशानी है कि जो स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य क्या यहाँ पे मेडिकल कॉलेज तो खुल गया है, किंतु इसमें कोई सुविधा नहीं है और डॉक्टरों का भी क्या है यहाँ पे ज्यादा योगदान नहीं है, इसलिए हमको बाहर जाना पड़ता है। तो बाहर जाने के लिए हम लोग को क्या है, जब तक सुविधा नहीं हो तो बस्तर तो थोड़ा पीछे ही है। तो यही हम लोग चाहते हैं कि अभी सांसद से कि अच्छा काम करे, अच्छा सब चीजें यहाँ पे कर दे, तो सबका भलाई होगा इसमें, यही चाहते हैं हम। मैं इस बात कहूंगा कि सबसे बड़ा समस्या जो है नक्सलवाद, और दूसरी है शिक्षा और स्वास्थ्य, जो आज तक वहाँ बस्तर न तरस रहा है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ पे स्वास्थ्य समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। चाहे कोई भी सरकार हो, आज तक समस्या का मतलब हल नहीं कर पाई है। कैसा उम्मीद रखते हैं अपने भावी सांसद से? कोई समस्या, वही तो अपना मूलभूत समस्या है भैया, आज तक जो हल नहीं हो पाया है। ना हमारी बस्तर जनता रेल देख पाई है, ना स्वास्थ्य देख पाई है, ना शिक्षा। इसमें इस मामले में हमारा बस्तर बिल्कुल शून्य है। जो पिछले 15 सालों से देख रहे हैं आप लोग कि क्वेश्चन जो लोकसभा में उठाते हैं उसका जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए। और हमारे जितने भी सांसद अभी तक रहे वहां जाके सोने का ही काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी मुद्दा बस्तर में ये ऐसा एक सांसद होना चाहिए जो रेल कनेक्टिविटी आए, इससे बेरोजगार खत्म होगी। रेल लाइन इतने सालों से हर बजट में हम लोग इंतजार करते हैं बस्तरवासी की रेल कनेक्टिविटी यहाँ से जुड़े, वो नहीं होता। ट्रांसपोर्टिंग काम रेल से भी अच्छा सुविधा हो सकता है, लेकिन यहाँ सुविधा नहीं है। दूसरा है एयर कनेक्टिविटी चालू होता है, बंद होता है, फिर चालू होता है, फिर बंद होता है। जहाज फाटा के नाम से हम जानते थे जगदलपुर एयरपोर्ट को, एयरपोर्ट है लेकिन फ्लाइट नहीं है। स्वास्थ्य कितना होना है? स्वास्थ्य तो बिल्कुल यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य ना के बराबर है जगदलपुर में। सांसद तो नया चाहते हैं यहाँ पे अब बस्तरवासी, और अगर बदलाव हुआ तो कुछ अच्छा काम होगा, ये कल्पना कर रहे हैं सब बस्तरवासी लोग। मुद्दे क्या होने चाहिए बस्तर के? मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे रेल लाइन है और भी कुछ विकास जो बचे हैं वो है। हुआ अब तक काम? कुछ बहुत से काम हुए नहीं है
और ये सरकार बनेगी तो होएगा। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है, और चुनाव में लगातार उन्होंने जो वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ जो बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया पैसा आएगा। ये साथ साथ अन्य बहुत सारे नोट लुभाने वादे किए थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है और इन्हीं बातों को लेकर सिर्फ जुमलेबाजी निकला है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता में भारी आक्रोश है, जिससे हमें उम्मीद है इस बार जनता का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा को जिस तरीके से भाजपा बढ़ाना चाहती है, लेकिन हम सभी सब भगवान को मानने वाले लोग हैं और भगवान पर आस्था सभी का है, चाहे राम हो, कृष्ण हो, कोई भी भगवान हो, सबको सभी मानते हैं। कोई भगवान को और मंदिर को किसी दल या पार्टी के अंदर में सीमित करके ना रखें, ये सबके लिए है। सबका आस्था भगवान पे, धर्म पे है। बिल्कुल जिस तरीके से पिछले 15 साल में जो भाजपा की सरकार थी, लेकिन सरकार बनने के बाद 15 साल में जो बस्तर का जो विकास होना था, यहाँ के लोगों की आवाज को सरकार जो नहीं सुनती थी, मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर में बस्तर के कोने कोने में मूलभूत सुविधा का पहुंचना, लोगों की बस्तर की भाषा, बोली, संस्कृति, रहन सहन को संरक्षित करते हुए जो बस्तर का विकास किया गया, ये जो 5 साल हमारे सरकार की उपलब्धि थी, उनको बस्तर के युवाओं को बड़े पैमाने पे मिलना चाहिए, यहाँ के बेरोजगारों को मिलना चाहिए, वो निश्चित तौर पर नहीं मिल पाता है। उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा बस्तर के लोगों को मिले, ऐसा प्रयास होना चाहिए। हमने पिछले सरकार के समय भी ये बात हमारे सरकार के सामने रखा था और इस बार भी बड़े जोशों से इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार से मांग भी करते हैं कि एनएमडीसी का लाभ यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारों को मिले। नक्सलवाद पर जिस तरीके से सरकार बनने पर भाजपा सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं, लगातार घटनाएं बढ़ रही है, जवान शहीद हो रहे हैं, आम जन का जनमानस इससे प्रभावित हो रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम कर रही है। सरकार अभी तक नक्सल मामले को लेकर फैलवा है। पिछले सरकार के समय हमने बस्तर से हवाई यात्रा की शुरुआत की थी, जो आज तक जारी है। उसमें और भी प्रयास होना चाहिए, बेहतर से बेहतर, और कनेक्टिविटी पूरे देश में कैसे हवाई यात्रा में हो, इसका प्रयास करना चाहिए। स्वाभाविक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर घर की, हर व्यक्ति का जरूरी मूल सुविधा है, तो ये तो रहेगा ही। आप तो देख रहे हैं देश में बहुत सारी ऐसे हुई हैं जिसमें सबसे बड़ा हम लोग मानते हैं राम मंदिर, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हुई है काम, तो उसको लेके मेरा मानना है कि हमें उस पर जाना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त, एक नंबर अहम है हम लोग के लिए खास करके। विकास का पहला मुद्दा तो मेरा मानना है कि आदिवासियों का शोषण बंद होकर विकास की ओर ले जाएं, ये पहला मुद्दा होना चाहिए। एनएमडीसी के सीएसआर और डीएमएफ की जो फंड है वो कहाँ जा रही है, इसे खोजने की बात करना चाहिए पहला, उसके बाद ही उसके विषय में चर्चा हो सकती है। एनएमडीसी का फंड जो जनता के लिए जो जाता है वो आज तक कहाँ जारी है वो किसी को पता नहीं है। रेल यातायात और हवाई यातायात हमारे बस्तर के लिए बहुत ही जरूरी मूलभूत सुविधा होना चाहिए, क्योंकि आज भी हम पिछड़े हुए हैं। यदि अगर हमारे बस्तर में बहुत ऐसे राज्यों से रेल यातायात के लिए हम 12 घंटा 24 घंटा का यात्रा करते हैं, अगर वो चीज़ हमें मूलभूत सुविधा रूप में मिलता है, हमारी कनेक्टिविटी अगर हमारे बस्तर से होती है तो बहुत सारी समय और बहुत सारा पैसा बच सकता है, जो हमारे बस्तर के लोगों को आगे बढ़ने में मदद करेगा। लोकसभा में चुनाव में
बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा ये अहम रहने वाला है, क्योंकि भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में बेरोजगारी के नाम से और महंगाई के नाम से झूठ बोलकर 10 साल राज किया है। जनता अब समझ चुकी है, इस बार भाजपा को उसकी हकीकत उसको समझाएगी। जनता के बीच हम पिछले 10 सालों में भाजपा ने जो कुकृत्य किया है, जनता से झूठ बोलने का, महंगाई को लेकर झूठ बोला है, जैसे कि आप कह सकते हैं 400 का सिलेंडर 1100 रुपए किया है, और ऐसे ही अन्य चीजों के दाम में भी काफी वृद्धि हुई है। साथ ही बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, ये इनका मुद्दा था, लेकिन इसमें भी विफल हुए हैं। ये सिर्फ चंदागिरी बनकर पिछले 10 साल तक राज किया है। जैसा इन्होंने नारा दिया है, जो राम को लाए हैं उन्हें हम लाएंगे। राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? राम, ये जब भाजपा पार्टी नहीं आई थी, भाजपा के कार्यकर्ता पैदा नहीं होते, उस समय से राम है। राम हमारे आराध्य देव हैं, इनको लाने वाले ये कोई नहीं। ये मुद्दा कहीं भी कारगर साबित नहीं होगा। जनता जान चुकी है कि राम भगवान है, इनको कोई नहीं ला सकता। बस्तर में पुल पुलिया, सड़क, नेटवर्क, ये सब विकास के मुद्दे हैं जो पिछले 10 साल से भाजपा नहीं कर पाई है, और जो कांग्रेस की 5 साल की सरकार थी, उन्होंने प्रयास किया है, अंदरूनी गांवों तक पुल पुलिया और सड़क बनाने का काम किया है। लेकिन अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, और पिछले 3 महीनों से ये सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात करना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ ऑफिसों में जाके वसूली करने का काम भाजपा कर रही है। रेल यातायात बस्तर में विस्तार होना चाहिए, बस्तर में आवश्यकता है, और हवाई यात्रा भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो पिछले 10 सालों में भाजपा ने प्रयास नहीं किया है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस का पहला प्राथमिकता रहेगा कि रेल यातायात और हवाई यातायात को बस्तर में बढ़ावा दिया जाए। देखिए, लोकसभा का चुनाव मोदी के गारंटी पे चुनाव, भाजपा चुनाव लड़ रही है, और सरकार आने के बाद 3 महीना के बहुत कम समय में जिन वादों को लेकर के चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में, उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाया है, और जनता इससे खुश है। यही मुद्दे पे हम चुनाव चर्चा में जाएंगे। जनता के लिए जो शक्ति बंधन, नारी शक्ति बंधन है, महतारी योजना है, और राशन कार्ड और गैस की जो है, और प्रधानमंत्री आवास, इन मुद्दों को लेकर के, इन सहूलियतों को लेकर के जनता वोट डालेगी भारतीय जनता पार्टी को। पूरे देश में, देश पे ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राम मंदिर का मुद्दा बहुत जोरों पे है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को रामलला के जो मंदिर अयोध्या में बने, इस पे लेकर के बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचेगी, क्योंकि इसमें जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इसमें किसी प्रकार की सहभागिता नहीं निभाई है। ये लोग राम मंदिर के जो कार्यक्रम हुए उसमें न्योता देने के बाद भी नहीं पहुंचे हुए। इसके लिए साफ सीधा इनका चेहरा जातिवाद पे दिख रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर के बहुत अच्छा कैंपेन करेगी और फायदा मिलेगा इसको। बस्तर में विकास के मुद्दों पे मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ के स्थानीय बेरोजगार को जो एनएमडीसी के माध्यम से साथ जो स्टील प्लांट नगरनार भी लगा हुआ है, ये भी बहुत बड़ा हमारे भारतीय जनता पार्टी की योजना थी। इसमें कई बेरोजगारों को रोजगार मिला, और अभी हम लोग प्रयासरत हैं बेलाडीला से आहिरी के लिए, महाराष्ट्र के लिए रेल सेवा के लिए। इस पे भी हम लोग अभी डेलीगेट्स बना के चुनाव के बाद जाएंगे, और बड़े बड़े मुद्दे जो थे, चाहे महाराष्ट्र को जोड़ने वाली बात हो, तेलंगाना का जोड़ने वाली बात हो, हमारे सरकार के समय ये जो एनएच है पूरा कंप्लीट हुए, आवाजाही प्रारंभ है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा, जो प्रयास सरकार करना था बहुत अच्छे ढंग से प्रयास कर रही है। अब आने वाला समय में पता चलेगा कि इस पे कितना सरकार को सफलता मिलेगी। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे क्षेत्र के जो नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने जो मांग रखे थे, उन मांग पे उन्होंने सहमति देते हुए हवाई सेवा शुरू की है। निकट भविष्य में भी रेल सेवा के लिए भी हम उनसे प्रयासरत रहेंगे और कोशिश करेंगे। बस्तर की खास बातें। बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र छत्तीसगढ़ 11 संसदीय क्षेत्रों में से एक है। इस संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस वनीय क्षेत्र का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। 14वीं सदी में यहाँ पर काकतीय वंश का राज था। इस क्षेत्र पर अंग्रेज कभी अपना राज स्थापित नहीं कर पाए। इस क्षेत्र में गोंड एवं अन्य आदिवासी जातियां रहती हैं। इंद्रावती के मुहाने पर बसा यह इलाका वनीय क्षेत्र है। यहाँ पर टीक तथा साल के पेड़ बड़ी संख्या में मिलते हैं। इस इलाके की खूबसूरती यहाँ के झरने और भी बढ़ा देते हैं।
यहाँ खनिज पदार्थों में लोहा और अभ्रक सबसे ज्यादा मिलता है। बस्तर से धीरेन्द्र तिवारी की खास रिपोर्ट।